नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टी पॉइंट पे वाले जो घर होते हैं, जो मकान होते हैं या प्लॉट्स होते हैं, उसका क्या असर पड़ता है, क्या रिजल्ट हमारे लाइफ में होता है। देखिए, टी पॉइंट पे जितने भी आपको बिल्डिंग मिले या फिर मकान मिले या फिर आपको प्लॉट्स मिले, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और ये हमारे सक्सेस अनसक्सेसफुल लाइफ को भी डिसाइड करता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। टी पॉइंट वाले, मान लीजिए आपके पास में वो घर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, घर आप बदल नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और टी पॉइंट वाले प्लेट्स कैसे रिजल्ट हमें देते हैं, इस चीज़ को भी हम आज जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, टी पॉइंट्स किस तरह से बनता है। सबसे पहली बात तो देखिए, इस तरह से रहेगा। मान लीजिए एक रोड इधर गई है, एक रोड इधर है, ठीक है। ये टी बन रहा है ना। अब यहाँ पे आपका मकान बन गया है, यहाँ पे आपका मकान बन गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका मकान बन गया है, मान लीजिए। अब देखिए क्या है, यहाँ से सपोज कोई गाड़ी आ रहा है। अब मान लीजिए इसी पे दरवाजा भी अक्सर लोग क्या करते हैं, इसी तरह का दे देते हैं यहीं पे। यानी कि क्यों? क्योंकि हम तो रोड पे से आएंगे, सीधे गाड़ी अंदर ले जाएंगे, तो ये सुविधा के लिए ऐसे करते हैं। तो देखिए, टी पॉइंट वाले जितने भी होते हैं ना फ्लैट, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा होता है, जातक को कितना ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। देखिए, एक चीज़ आप जानिए, वास्तु में अगर आप प्लॉट्स का सही डायरेक्शन और सही एनर्जी को अलाइन कर लेते हैं ना, एकदम सही कर लेते हैं, तो लाइफ में ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता है, लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अपॉर्चुनिटी भर भर के आते हैं ऐसे जातक को, और हर प्रकार से तरक्की मिलता है। बस दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बस दो चीज़, एक डायरेक्शन का और एक एनर्जी का। और जो है ना, हमारे दिशाओं में जो होते हैं ना, बहुत बल होते हैं, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात मैं बता दूं, टी पॉइंट वाले घर अच्छे नहीं बोले गए हैं। चाहे आपको आज आपने लिया है, बोला मेरा ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 4-5 साल रुक जाइए, उसके बाद देखिए उसका नुकसान क्या होता है। ऐसे घर में जो भी जातक रहते हैं, ये जो टी पॉइंट का घर है, मैं और बताऊंगी आगे कि इसका दरवाजा का क्या सॉल्यूशन है, बट अभी इतना जानिए, टी पॉइंट वाले मकान में जो कोई जातक अगर रहते हैं, तो समझिए कि वो ना इतना चिड़चिड़ा होते हैं कि वो झगड़ा बहुत करते हैं। लड़ाई झगड़े ऐसे घर में होते ही होते हैं। कर्ज की स्थिति बनती ही बनती है। कोई काम बनता बनता बिगड़ता ही बिगड़ता है। अननेसेसरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही आते हैं। तो टी पॉइंट वाले घर कहीं से भी अच्छा नहीं बोला गया है। सपोज अगर आपके पास टी पॉइंट का घर है, आपको चेंज करने का नौबत नहीं मिल रहा है, और एकदम से रोड के सामने आपके इस तरह से गेट बन रहे हैं, तो इस गेट को तुरंत यहाँ पे बंद करिए और इसको ना साइड में करिए, ठीक है। इसको यहाँ से हटाइए और इस गेट को आप साइड करिए। क्यों करिए साइड? अब देखिए, अब मैं ये यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि किस डायरेक्शन में, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कहीं भी किसी भी प्रकार से हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी वाहन आ रहा है, कोई भी व्हीकल्स आ रहा है, सीधे आपके घर के ब्रह्म स्थान को ये टच करेगा, सीधे जाएगा। तो इसकी जो एनर्जी होती है ना, डायरेक्ट आपके घर के अंदर जाती है, जो कि निगेटिव है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप से भी सोचिए, तो आपको दरवाज़ा खोलते ही आप मतलब क्या गाड़ी का शोरगुल सुनना चाहते हैं या फिर कुछ अच्छा एनर्जी लेना चाहते हैं, तो ये जो निगेटिव एनर्जी ही आपके घर में जाएगी। और मान लीजिए कोई बच्चा है घर में, तो निकला डायरेक्ट सड़क पे आया, तो इससे भी नुकसान होता है अगर प्रैक्टिकल रूप से हम देखें। लेकिन इसका जो लॉजिक यही बनता है कि इसकी जो वाइब्रेशन होती है ना, एनर्जी डायरेक्ट हमारे घर में जाती है, जो शुभ नहीं होता है। तो आपको करना क्या होता है, तो दरवाज़ा को आप साइड करिए, डायरेक्ट इस रोड के सामने मत रखिए, डायरेक्ट मत रखिए, ये नुकसान करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, और दूसरा रेमेडीज क्या करना है, साउथ डायरेक्शन में, जहाँ भी यहाँ पे साउथ डायरेक्शन आपका पड़ रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगाइए, बड़े बड़े। अगर मान लीजिए पेड़ लगाने का सुविधा नहीं है, तो पौधे में भी बड़ा पौधा जो आता है ना, जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस पौधे को लगाइए। तो इससे भी आपकी एक रेमेडीज यहाँ से निकलती है। नॉर्थ साइड में वेल वाले पौधे, जो कि मतलब लताएं वाले जो पौधे होते हैं, उस पौधे को लगाइए नॉर्थ साइड में या वेस्ट साइड में, तो इसकी भी रेमेडीज यहाँ पे निकलती है। यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको पेड़ लगाइए, साउथ में नहीं भी, लेकिन यहाँ पे पेड़ लगाने क्यों मैं बोल रही हूँ, देखिए इसका एक लॉजिक है, मैं बता रही हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ, इस घर में रहने वाले का स्ट्रगल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। बच्चा हो या फिर कोई भी, अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने लायक है, कोई कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहा है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहा है, तो उसको नहीं मिलेगा।
अब देखिए लकड़ी, यहाँ पे क्यों मैं लकड़ी लगाने बोल रही हूँ, पेड़ लगाने क्यों बोल रही हूँ, देखिए लकड़ी जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए वास्तु में निषेध है कि आप किसी भी पुराने फर्नीचर को ना खरीदें, या फिर किसी भी पुराने घर की लकड़ी को, जैसे होता है ना चौखट हो गया, दरवाज़ा हो गया, हम लोग पुराने घर का यूज कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव है तब तो ठीक है, सेकेंड हैंड फर्नीचर का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, और ना ही आप किसी भी घर के लकड़ी को आप यूज कर लीजिए। इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और ये पॉजिटिव हो या निगेटिव एनर्जी सबको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे अगर आप पेड़ लगाते हैं तो आप इधर से जो एनर्जी आ रही है ना, निगेटिव एनर्जी, उसको ये पेड़ है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक ये लॉजिक बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा पेड़ लगाना चाहिए, और दरवाज़ा आपको साइड रखना चाहिए, और टी पॉइंट वाला घर तो लेना ही नहीं चाहिए। अगर ऑप्शन में है, अब ले रहे हैं तो मत लीजिए, ठीक है। अगर सपोज पुश्तैनी घर है, कई जगह होता है ना हमारा पुश्तैनी घर होता है, तो रोड के सामने सामने दरवाज़ा मत लगाइए, ठीक है। अगर लगाना है तो थोड़ा साइड करके लगाइए, और इस साइड में पूरा पेड़ पौधा से भर दीजिए। और ऐसे भी प्लांट्स जो होते हैं ना, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये लॉजिक बनता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि टी पॉइंट पे यदि कोई घर है तो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। कोई भी टी पॉइंट का घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी हो वो डायरेक्ट आपके घर को, आपके घर के अंदर के एनवायरनमेंट को, आपके घर के अंदर के एनर्जी को हिट करता है। तो इस वजह से टी पॉइंट पे घर नहीं होनी चाहिए। तो यही कुछ बातें थी जो वास्तु से रिलेटेड एकदम शॉर्ट वीडियो करके मैंने बताया है। कुछ लोगों की क्वेरी थी ना कि टी पॉइंट पे ये है वो है, बिजनेस करें, घर बड़े। देखिए बिजनेस भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ उसमें भी कुछ देखना होता है। अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन घर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।